Good morning, everyone. स्क्रीन शो हो रही है सबको? only ma'am. ओके। तीन स्टूडेंट ऐड हुए हैं अभी। कल हमने थर्ड चैप्टर किया था, बेसिक कंसेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी, है ना? हाँ यस जी मैम। मैम। तो क्या रीड किया आपने इसमें से, जो मैंने कल करवाया था? सोसाइटी का मीनिंग जस्ट ये नहीं हमें बताना कि सोसाइटी समाज है, क्या होता है इसमें? who live together and work together and share emotions, feelings, etc. ओके। कितनी ये टाइप थ्री टाइप डिवाइड की किया गया? होती है हम्म। मैम। थ्री टाइप में किया गया, अर्लियर, डेवलपिंग और एडवांस। एडवांस। अर्लियर सोसाइटीज में कौन कौन सी सोसाइटीज आती हैं? मैम हंटर गैदर एंड पॉस्टर सोसाइटी। ओके। एंड डेवलपिंग में? डेवलपिंग में मैम हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर। एडवांस्ड? मैम एडवांस में ये बताया गया कि इन्होंने कैसे इंडस्ट्री पे डेवलप किया है, ताकि इंग्लैंड की कोई स्टीम इंजन की जो थी, उसको इन्होंने मशीन में कन्वर्ट करने के उन्होंने लिए उन्होंने एग्जांपल दी गई है। वैसे अगर एडवांस सोसाइटीज में हम देखेंगे तो इंडस्ट्रियल, इंडियन एजुकेशन। हाँ, जो सोसाइटीज होती हैं इंडस्ट्रीज की, इंडस्ट्रियल सोसाइटीज होती हैं वो आती हैं, ठीक है। अर्लीस्ट में ठीक आपको है। क्लियर है, हंटर गैदर एंड पोस्टल। डेवलपिंग में क्लियर है, एडवांस में क्लियर है, ठीक है। क्या फीचर्स, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे इसके सोसाइटीज के? मैम इसमें सोशल वैल्यू, बेनिफिट्स एंड कल्चर, सोशल। आप देख के बोल रहे हो आप, बट सही नहीं बोल रहे। नहीं मैम, मैंने रीड किए थे। क्या बोले हैं अभी आपने फर्स्ट पॉइंट? मैम मैंने बोला शेयर्ड वैल्यू, बेनिफिट्स एंड कल्चर। बिलीफ्स है, बेनिफिट। बिलीफ्स मतलब अपने विश्वास, ठीक है, अपने वैल्यूज, अपना कल्चर शेयर कर सकते हैं। कोई और भी बताइए। सोशल रिलेशन नेक्स्ट। दो ही बच्चे ऐड है। मैम सोसाइटी के लोग आपस में मिलके रहते हैं और मिलके फैसला करते हैं अगर उनके उधर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो। हम्म। मैम अगर पॉइंट्स नहीं लर्न होते तो इसको एक पैराग्राफ में लिख सकते हैं। आपने ना क्वेश्चन में थोड़ी प्रेजेंटेशन भी तो देनी है। अगर आप सारा पैरा में लिख दोगे, उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा है, उनको तो आप पैरा में नहीं लिख सकते, वो तो आपको हेडिंग और जस्ट पॉइंट्स लिख क्लियर करने पड़ेंगे। ओके। यस। अब वो फीचर्स आ रहे हैं, स्कोप आ रहे हैं, उनको थोड़ी ना हम पैराग्राफ में लिख सकते हैं। हाँ, ये है कि अगर आपको सोसाइटी के मीनिंग में कुछ और नहीं मिलता तो आप ना ये पॉइंट्स को हेडिंग में लिख सकते हो, और सॉरी पैराग्राफ में लिख सकते हो। जैसे 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया और आपको सिर्फ इतना पता है कि
सोसाइटी मीन्स समाज, तो आप लिख सकते हो सोसाइटी में क्या वो अपने फीलिंग शेयर कर सकते हैं, कल्चर शेयर कर सकते हैं, सोशल रिलेशन होता है उनका। ये सारे पॉइंट्स वहां पे पैराग्राफ में तब लिख सकते हो। अगर आपका क्वेश्चन ही 10 मार्क्स का आ रहा है फिर थोड़ी ना बनता है। पॉलिटिकल अथॉरिटी एंड कल्चर एक्सपेक्टेशंस। हाँ जी मैडम, आप बताइए। कल जो हमने इसके करेक्टर्स किस पर रीड किए थे। पॉलिटिकल अथॉरिटी एंड कल्चर एक्सपेक्टेशन में यही होता है कि सबके लिए सेम रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं, ठीक है। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ये मैंने आपको बताया था। अगर आपका क्वेश्चन शॉर्ट बन रहा है तो आप इन पॉइंट्स को अलग अलग भी कर सकते हो। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के जो मीन्स प्रोडक्शन के मीन्स है मतलब सोर्सेज हैं, उनको कैसे यूटिलाइज करना है। टेक्नोलॉजी ऑफ एडवांसमेंट, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, अब इम्पैक्ट ऑन अवर लाइव्स, हमारी लाइफ के ऊपर क्या इनका इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। ह्यूमन एंड एनिमल सोसाइटीज के फीचर्स कौन बता सकते हैं। मैम क्या बोला आपने? ह्यूमन एंड एनिमल सोसाइटीज के फीचर्स कौन बता सकते हैं। डिफरेंसेस बता दीजिए, क्योंकि फीचर्स तो क्लियर ही है, उनमें से ही डिफरेंसेस है। मैम जो ह्यूमन है वो बोल सकता है, वो फीलिंग समझ सकता है, सोच सकता बिल्कुल। है। हम्म। और जो एनिमल्स है ना वो बोल सकते हैं ना वो सोच सकते हैं। हम्म। हम एनिमल अपना खाना खुद प्रिपेयर भी नहीं कर सकता। हम्म। पीपल अपना मतलब कर सकता है, पीपल वर्क कर सकता है, हम्म। एनिमल वर्क नहीं कर सकता। हम्म। और कोई। एनिमल एनिमल मतलब डू नॉट सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है। बट पीपल गेट वर्क। ओके। पीपल अपनी फीलिंग्स हर किसी को बता सकता है, बट डॉग अपनी फीलिंग किसी को नहीं बता सकता। इनका एक पीपल सोशल बता स्टेटस। सकते हैं। हाँ जी। पीपल के अपने पास रहने के लिए घर होता है, हम्म। हर फैसिलिटी प्रोवाइड होती है, बट डॉग के पास कोई भी फैसिलिटी नहीं होती। वो ह्यूमन बॉडी पे डिपेंडेड है। आगे। अलार्म सिग्नल्स, सोशल स्टेटस, कल्चर के ह्यूमंस का अपना होता है और इनका नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट, रूरल लाइफ। रूरल लाइफ मैम एक्चुअली गांव की लाइफ बताई गई है, जिसमें कि पीपल ज्यादा एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं। पीपल जो है नेचर पे ज्यादा डिपेंड करते हैं, उनके पास अपनी जमीन बहुत ज्यादा होती है। बिल्कुल। और वो हाँ जी। हाँ जी, बोलिए बोलिए। तो पीपल अपने खुले में रहना ज्यादा पसंद करते हैं, वो अपनी मतलब ट्रेडिशंस को ज्यादा फॉलो करते हैं। बट उनके पास जो सोर्स ऑफ व्हीकल वगैरह की जो फैसिलिटी है वो कम होती है, उनके पास वेजेस जो है मतलब वो इतने नहीं होते। हम्म। और बस वो जो थोड़ा मतलब बैकवर्ड एरिया में आ जाते हैं। ठीक है, आप भी कह रहे थे सोशियोलॉजी आपको समझ नहीं आ रही, अब आपको क्लियर है पॉइंट्स, मेन कंसेप्ट आपको क्लियर है। हाँ जी मैम, मैंने काफी हद तक रात को भी स्टडी की थी, आज सुबह भी लगी पड़ी हूँ। मतलब बस थोड़े बहुत पॉइंट्स के नाम जो थोड़े टफ है ना मैम, वो दिमाग में नहीं बैठते। टफ उनको आप अपनी लैंग्वेज में लिख लो ना, जो आपको लग रहा ठीक है मैम। है ना। बाकी कोई और स्टूडेंट।
मैम, जो पिंड के लोग होते हैं वो खेती का काम करते हैं, वो सीधा नेचर से कनेक्ट होते हैं, उनको हर प्रकार की ताजी चीजें मिलती हैं क्योंकि वो खुद खेती करते हैं। उनके हम्म। पास फैसिलिटी बहुत कम होती है। हम्म। वो ज्यादा अपने रहन सहन पे या फिर मतलब खर्चा नहीं करते हैं। बिल्कुल। कल्चर एंड ट्रेडिशन को ज्यादा फॉलो करते हैं, वो उनसे कनेक्ट होते हैं ज्यादा कल्चर से, ठीक है। यस मैम। कम्युनिकेशंस के जो उनके मीन्स हैं वो थोड़े स्लो होते हैं वहाँ पे। मैम, वहाँ पोल्यूशन भी बहुत कम होता है। बिल्कुल। देन नेक्स्ट है अर्बन लाइफ। अर्बन अर्बन लाइफ लाइफ में में मैम शहर के लोग होते हैं जो कि मैम अपने आप पे बहुत ध्यान देते हैं, उनके पास हर एक प्रकार मिनट, की एक मिनट। फैसिलिटी मौजूद होती है। रजनी और शवी दोनों नहीं बोलेंगे, बाकी कोई और स्टूडेंट बताए। मैम अर्बन लाइफ में, हाँ जी। मैम अर्बन लाइफ में हम कह सकते हैं कि मैम सोसाइटी और मैम अर्बन एरिया में आते हैं, इसमें हम सोशल इंटरेक्शन और पॉपुलेशन में डेंसिटी हो जाती है। मीनिंग तो क्लियर कर दो इसको। अर्बन लाइफ होती क्या है? अर्बन लाइफ में हम सोसाइटी और मैम सोसाइटी है कि मैम सिटी और मैम टाउन्स में होती है। हम्म। और हम ज्यादातर मैम लोग जहाँ पे हम जॉब्स की तलाश करते हैं, कोई एग्रीकल्चर नहीं होता। हम्म, नॉन एग्रीकल्चर जॉब्स होती है यहाँ पे। और ये एरिया, अर्बन एरियाज जो होती है, डेवलप्ड एरिया होते हैं। थोड़ी मेरी भी तो। सारी फैसिलिटीज हमें यहाँ पे मिल सकती हैं। अब अर्बन और रूरल लाइफ में आपको डिफरेंसेस तो क्लियर हो गए होंगे। हाँ जी यस मैम। मैम। देन नेक्स्ट है कम्युनिटी। पता है किसी को कम्युनिटी क्या होता है? मैम इसमें यही बताया गया ना कि जैसे पीपल इकट्ठे रह सकते हैं हम्म। और मतलब अपनी फीलिंग्स या कल्चर कुछ भी बातें शेयर कर सकते हैं हम्म। और कम्युनिटी आपने काम पे। सुना होगा, एक वर्ड होता है कम्युनिटी, सोसाइटी से सिमिलर ही होता है। मतलब एक कम्युनिटी बनी होती है जिसमें ग्रुप ऑफ पीपल्स रह सकते हैं, अलग अलग कल्चर्स के होते हैं, ठीक है, उनकी भाषा भी अलग अलग होती है। वो एक इकट्ठे रहते अलग हैं, अलग। इकट्ठे अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं, एक ग्रुप की तरह, है ना। यस मैम। इसमें बस इतना ही, ठीक है। कम्युनिटी का मेन मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए। होटल कोई भी नहीं है। सॉरी। ये म्यूट कर ले अपने आप को। कौन है? देन है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के बारे में किसको पता है? ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? मैम जो मैम जो चीज एक चीज रखा जाता है और लोग उसी चीज पे काम करते हैं, उसी चीज पे फोकस करते हैं सारे लोग मिलके। हम्म। कोई और मैम बताएगा? बट इसका मेरे को फीचर वगैरह नहीं क्लियर नीचे ऑर्गेनाइजेशन वाले। में उसको कहते हैं। मैं देख रही हूँ आपकी नॉलेज से कितनी क्या है, मैं वही आपको समझाऊंगी। मैं बस पर यही देख रही हूँ कि कितना पता है बच्चों को, ठीक है। मैं फिर उसके अकॉर्डिंग समझाऊंगी। हम ऑर्गेनाइजेशन उसे कहते हैं जो हमें कोई चीज ऑर्गेनाइज करानी पवे। ऑर्गेनाइजेशन एक ग्रुप होता है। जब हमने किसी ने कोई बिजनेस स्टार्ट करना होता है ना, तो उसमें हमें लेबर भी चाहिए, सीनियर भी चाहिए, सारे, है ना। टॉप लेवल के भी मैनेजमेंट चाहिए, लोअर की भी चाहिए, मिडल की भी चाहिए। तो ये जो सारे मिलके बनती है एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है। नंबर ऑफ पीपल्स यहाँ पे वर्क करते हैं एक मेन गोल को अचीव करने के लिए। जैसे कोई भी कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो वहां पे डिसीजन मेकर भी होंगे पहले, ठीक है। टॉप लेवल में जो डिसीजन लेंगे, पहले गोल अचीव करेंगे, गोल सेट करेंगे कि क्या गोल हमें अचीव करना है, हमारा मेन फोकस क्या है, ठीक है। उसमें
फिर उस पे वर्क करेंगे, उसकी प्लानिंग करेंगे कि वो कैसे काम आएगा। वो मिडल मिडल का काम हो गया, मिडल लेवल का। और उसके बाद लोअर मैनेजमेंट आ जाती है, जो वो वर्क करेगी, उस पे काम करेगी। ठीक है, उनको टॉप और मिडल लेवल को रिजल्ट्स देगी। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। इनके कुछ कॉमन गोल्स होते हैं जिनको इन्होंने अचीव करना है। कोई बिजनेस भी हो सकता है, कोई चैरिटी भी हो सकती है ये, कोई गवर्नमेंट बॉडी भी हो सकती है, कोई यूनियन भी हो सकती है। ठीक है। मैम अपने कोई गेम भी हो स्ट्रक्चर, सकती है ना? सॉरी, मैम कोई गेम भी हो सकती है ना? गेम, गेम को नहीं हम कह सकते गेम। गेम में वो प्ले करते हैं। ओके मैम। जो भी इनका स्ट्रक्चर होता है उसको क्लियर करके, जो जिसकी रोल जिसका जो भी रोल होता है, जिसकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी लेबर को डिवाइड करती हैं। उनकी स्किल्स, जो वो उनकी स्किल्स, लेबर है जो जो भी उनकी स्किल्स हैं, जो भी उनके पास प्रीवियस एक्सपीरियंस है, उसके अकॉर्डिंग उनको फिर वर्क डिवाइड करते हैं। ठीक है। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या है? फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कई ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो प्रॉफिट के लिए काम करती हैं। मेन बिजनेस जो चलती है वो प्रॉफिट के लिए चलती है। अगर कोई अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली पहले वो लगाएगा, उसके बाद वो अर्निंग भी देखेगा अपनी, कि मुझे क्या अर्न हो रहा है। इसमें क्या आ जाती है? शेयर होल्डर्स भी आ जाती हैं, सॉरी, कॉर्पोरेशन आ जाती है, पार्टनरशिप भी हो सकती है इसमें, सोल प्रोप्राइटरशिप भी हो सकती है। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब कि अकेला एक बंदा बिजनेस करता है जो। ठीक है। कोई कॉपरेटिव्स भी हो सकते हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिन जिनमें प्रॉफिट का कोई मीनिंग नहीं है, मतलब उनको प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने एक समाज सेवा करनी है, जैसे कोई चैरिटी होगी, फाउंडेशन होगी, एनजीओ होगी, कम्युनिटी ग्रुप्स होगी। ठीक है। कोई एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये चीजें जिनमें प्रॉफिट, कोई प्रॉफिट को मेन रख के नहीं चला जाता। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ गवर्नमेंट, का मतलब क्या है? सॉरी, क्या कह रही हूँ? मैम एनजीओ का मतलब क्या है? एनजीओ जो ये, अब जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अनमोल कवात्रा जो चला रहे हैं, एक अपनी एनजीओ चला रहे हैं वो, जहाँ पे लोग आके उनसे हेल्प भी मांगते हैं, तो वो एक डोनेशन भी देते हैं वहां पे। मतलब कि यहाँ पे एनजीओ को कह सकते हैं कि लोगों के ऊपर भी डिपेंड करता है कि क्या डोनेशन वो दे रहे हैं, और फिर वो डोनेशन को बस वो समाज कहाँ सेवा लगा रहे कह हैं एनजीओ सकते हो वाले। कुछ मतलब। हाँ जी। मैं जैसे समाज सेवा हो गई। हाँ जी, बिल्कुल, समाज से भी। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, जो गवर्नमेंट जैसे कि गवर्नमेंट वाली, जैसे म्यूनिसिपल गवर्नमेंट्स होगी है ना, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, कोई स्कूल्स हो गए, गवर्नमेंट स्कूल्स हो गए। इनको कौन इनका कंट्रोल किसके हाथ में होता है? गवर्नमेंट के। मतलब जो भी हमारे गवर्नमेंट की एजेंसीज होगी, वो सारा कौन देखते हैं? इनका कंट्रोल कौन देखता है? गवर्नमेंट। जो प्रॉफिट होगा वो भी गवर्नमेंट को जाएगा, जो लॉस होगा वो भी गवर्नमेंट देखेगी। ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो कंट्री से कंट्री ट्रेड करती है, जिसमें मल्टीपल कंट्रीज भी आ सकती हैं, गवर्नमेंट भी आ सकती है। ठीक है। कोई ग्लोबल इशू, कोई कॉरपोरेशन को प्रमोट करना है, ये सारी, जैसे इसमें आ गया यूनाइटेड नेशन भी, नेशंस आ गई, वर्ल्ड बैंक जो ट्रेड करते हैं, मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। प्रोफेशनल एसोसिएट, प्रोफेशनल्स में कोई इंडस्ट्रीज आ गई, जैसे कोई नेटवर्किंग का हो गया, एडवोकेसी का हो गया। इसमें उस रिगार्डिंग जो बिजनेस करते हैं, ट्रेड यूनियन के हो गए, प्रोफेशनल सोसाइटीज होगी। ठीक है। टाइप्स क्लियर है? प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें प्रॉफिट मेन देखा जाता है। नॉन प्रॉफिट में कोई प्रॉफिट नहीं देखा जाता, जिसमें चैरिटीज, फाउंडेशन और एनजीओ आती है। गवर्नमेंट में, जिसमें सारा प्रॉफिट और लॉस गवर्नमेंट को जाता है। इंटरनेशनल, जो इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस करते हैं, इसमें भी गवर्नमेंट को ही जाता है, क्योंकि ट्रेड से जो वो गवर्नमेंट, दो कंट्रीज के गवर्नमेंट के बीच
बिटवीन ही होगा, है ना? क्लियर है आपको? यस मैम। यस मैम। की एलिमेंट्स क्या होंगे ऑर्गेनाइजेशन के? ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करती है? पहले प्लानिंग करती है वो, कि जो उनके गोल्स हैं, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है या कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, किसके लिए क्या किया है, क्या उनका मेन मोटिव है, ठीक है? फिर उसके बाद है स्ट्रक्चरिंग। स्ट्रक्चरिंग में वो अपने काम को डिवाइड करती है छोटे छोटे, मतलब जैसे कोई आगे हमें पॉइंट करते हैं दो तीन बंदे। अगर किसी का स्मॉल बिजनेस है तो दो तीन बंदे किसी को पैकिंग पे लगाएगी, ठीक है, किसी को बनाने में लगाएगी, प्रोड्यूस करने में लगाएगी। स्ट्रक्चरिंग में, कोऑर्डिनेटिंग में, कि एवरीवन एंड एवरीथिंग वर्क टुगेदर। यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग में क्या आएगा कि जो भी स्टाफ है, जितना भी, चाहे वो टॉप मिडिल का है चाहे लोअर का है, वो उनमें एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। डेलीगेटिंग, की रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन की जाती है राइट पीपल्स को। जो जो लोग हमें पॉइंट कर रहे हैं, जो जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको वो असाइन की जाती है, मतलब राइट पीपल को, जो उसके लिए एलिजिबल होगा उसके स्किल्स एंड रोल्स के अकॉर्डिंग। कंट्रोलिंग, जो प्रोग्रेस हो रही है उनको मॉनिटर करना है। मेकिंग एडजस्टमेंट ऑन द स्टेट ट्रैक, जो भी प्रोग्रेस हो रही है उसको कंट्रोल मॉनिटर करना है, देख रेख करनी है, ठीक है उसकी। तो जो भी एडजस्टमेंट हो रही है उनको ट्रैक पे जो भी उनकी एडजस्टमेंट्स है उनको ट्रैक पे रखना। क्लियर है? यस मैम। स्ट्रक्चरिंग समझ नहीं आया। स्ट्रक्चरिंग, स्ट्रक्चरिंग में जैसे काम को डिवाइड किया जाता है छोटे छोटे कामों में। मीन्स के अगर कोई बिस्किट बना रहा है तो वह किसी को वो बनाने का काम देगा, ठीक है, दूसरे को पैकिंग का काम देगा, फिर थर्ड को वो लेबलिंग का काम देगा। मतलब छोटे छोटे कामों में डिवाइड किया जाता है। एक फ्रेमवर्क बनाने के लिए ना, बिजनेस का, ऑर्गेनाइजेशन का फ्रेमवर्क बनाने के लिए काम को छोटे छोटे स्मॉल टास्क में असाइन किया जाता है मतलब पीपल्स बांटा को। जाता है काम को। बांटा जाता है। अभी आपका थर्ड चैप्टर भी क्लियर हो गया। फर्स्ट में आपको थोड़े डाउट्स है, थर्ड में कोई डाउट है? नो मैम, थर्ड में तो नहीं है। कोई भी डाउट नहीं। बहुत इजी है, और अपनी तरफ से भी आप लिख सकते हो इसमें। नेक्स्ट है सोशल इंस्टीट्यूशन। सोशल इंस्टीट्यूशन में क्या आएगा? मैम शादी के बारे में, ये सोशल, मैम जो सोशल रिलेशन होता है उसके बारे में। बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें फैमिली आएगी, ठीक है, फैमिली के बारे में स्टडी होगी। देन आफ्टर फैमिली कैसे बनती है? मैरिज, मैरिज के थ्रू, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय मैरिज? मेंशन इट्स नॉर्मल पर्पस। मैरिज का मीनिंग तो आपको बताने की आई थिंक जरूरत ही नहीं होगी, क्लियर ही होगा सबको। क्या मैं एक्सप्लेन करूँ? मैम किसका मतलब? मैरिज का मतलब, मैं यस। हाँ जी मैम, क्लियर। शवि आप बोल नहीं रहे, इनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। मैं सुन रही हूँ क्या क्या कह रहे हो आप। ठीक है, मैरिज का मीनिंग क्लियर है सबको? यस मैम। मैट्रोमनी भी क्या कहा जाता है इसको, वेडलॉक भी क्या कहा जाता है, ठीक है। अपने अपने कल्चर्स के अकॉर्डिंग टू पीपल्स के बिटवीन इनका रिलेशन बनता है। इनको कपल और स्पाउसेस के में भी कंसीडर किया जा सकता है, ठीक है। अपनी फीलिंग्स, इमोशंस, इमोशनल सपोर्ट शेयर करने के लिए एक रिलेशन बिल्ड किया जाता है। पर्पस में क्या आएगा इसके? कंपेनियनशिप,
मुझे लगता नहीं ये रीड करवाने की जरूरत है। आप खुद रीड करके देखो, बताओ कुछ समझ आ रहा है? क्योंकि नॉर्मल है, कम्पेनियनशिप में मतलब 40 पार्टनर्स आइए अपने लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। आप रीड करो, देखो समझ आ रहा है? मैम ये लेसन पढ़ा था मैम मैंने, ये बहुत इजी चैप्टर है। बहुत इजी है, इसमें तो कुछ समझाने का है ही नहीं। आप हाँ रीड जी मैम, करके, 5th चैप्टर करते हैं। आप कह रहे हो बट बाकी, मैं वही कह रही हूँ, आप रीड करके देखो, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो मेरे से पूछो। यस मैम, मैंने भी चैप्टर रीड किया था, इजी है बहुत ज्यादा। फिर मैं ना करवाऊँ, फिफ्थ कर लोगे अपने आप? हाँ भाई यस जी मैं मैम, अपना 5th चैप्टर का। ओके। नोट्स सब मैम मिल जैसे गए? सोशोलॉजी, हाँ जी। जैसे मैम सोशोलॉजी की क्लास लग रही है, उसके बाद जैसे सोशोलॉजी का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, फिर हाँ उसके जी। बाद कंप्यूटर इकोनॉमिक्स की क्लास लगेगी। उसके बाद ही लगेगी, क्योंकि डिस्टेंस में सारी इकट्ठी तो नहीं लगा सकते हम। ठीक है। अच्छा, सारी इकट्ठी नहीं लगाते? हाँ, और आपको एक चीज और बताना चाहूंगी, जो लेट एडमिशन है ना, उनके उनके एग्जाम फेब में होंगे। फेब में होंगे? तो मैम फिर सेकंड सेमेस्टर का क्या सिस्टम रहता है? अभी यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई गाइडलाइंस नहीं आई है, मे बी सितंबर में हो अच्छा। जाएंगे उसके। अच्छा, लेट एडमिशन के लिए जो हाँ, जिन्होंने पहले करवा ली थी, तो मैम उनके दिसंबर में हो जाएंगे? उनके दिसंबर में होंगे। मैम जिन्होंने अच्छा। मैम जून में करवा दिए उसमें दिसंबर में ही होंगे ना? उनके तो दिसंबर में ही होंगे। ठीक है। इसमें मैं ना आपको थोड़ा मोटा मोटा बता देती हूँ कि कौन कौन से क्या है इसके क्वेश्चन। वेरियस काइंड्स ऑफ मैरिज है, मैरिज के काइंड्स बताए गए हैं आपको। बहुत ज्यादा इजी है ये, मतलब जस्ट आपने एक निगाह मारनी है तो आपको समझ आ जाएगा सारा, यस मैम। है ना? देन उसके मैम मैम बाद, इसके बहुत लिंक क्वेश्चंस है? सॉरी, क्या कह रहे हो? इसके इस चैप्टर के कितने क्वेश्चंस हैं? आई थिंक 5 है, देखते हैं। मैम कल इसका भी टेस्ट लोगे? हमने पहले 10 मिनट, जो भी मैंने कल पढ़ाया है आज पढ़ा रही हूँ, तो मैंने पूछना ही है ना थोड़ा बहुत है तो। इससे आपको भी प्रिपेयर हो जाएगा, और आपको कोई मतलब डाउट्स होंगे तो आपको साथ के साथ क्लियर हो जाएंगे। ठीक है मैम। किनशिप, किनशिप मीन्स पता है आपको? मैम रिश्तेदारी। हाँ, रिश्तेदारी, मतलब ब्लड रिलेशन भी हो सकता है, मैरिज के थ्रू भी हो सकता है, कोई अडॉप्शन भी हो सकती है इसमें। ये इसका तो मैं पक्का सुनूंगी कल, क्योंकि मैंने देखना है किसने रीड किया है किसने नहीं। नोट्स सबको मिल गए थे मैम ना? मैरिज चैप्टर, हाँ जी। मैम जे मैम थर्ड चैप्टर कह रहे हो? थर्ड नहीं, ये फोर्थ है। मैम जो हमने पहले नोट्स निकलवाए, फिर उससे ना प्रिपेयर करें, बस यही नोट्स दोबारा निकलवा लें? जो आपको इजी लगता है आप उससे कर लो। अगर आपको वो इजी लग रही है तो उससे कर लो, ये इजी लग रही है इससे कर लो। मैम एक्चुअली मैंने सुबह जो पहली बारी पीडीएफ में से रीड आउट किए थे, उसके तो वर्ड्स ही बहुत टफ थे। बहुत टफ है, हाँ। नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा वो है पॉलिटिक्स का। पॉलिटिक्स के क्लियर पता है किसी को क्या है? इतना तो क्लियर ही मैम होगा। राजनीति। हम्म। पॉलिटिकल सिस्टम। करने स्टार्ट, वैसे 10 मिनट रह गए, अगर किसी ने कुछ पूछना है पहले पूछ लो। कोई डाउट तो नहीं है अभी? मैम नया चैप्टर कल ही करवाना फिर? ओके जी। अब जैसे हमने किया है बेसिक कंसेप्ट ऑफ सोसाइटी के बारे में रीड किया है, ठीक है। उसके बाद सोशल इंस्टीट्यूशन के बारे में रीड किया है। इन 2 चैप्टर्स में आप कल देख के आना कि कोई डाउट तो नहीं है,
कोई वर्ड, कोई सेंटेंस या फिर कोई हेडिंग, कोई ऐसा पॉइंट जो आपको ना समझ आया हो। तभी मैंने सेकंड चैप्टर छुड़वा दिया कि आपका थोड़ा इंटरेस्ट बनेगा, आपको समझ आएगा सोशियोलॉजी में मेन होता क्या है। बाकी जो फर्स्ट चैप्टर के नोट्स हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब। अभी मेरे पास यही नोट्स बने हैं जो मैंने आपसे शेयर किए हैं। मैम थर्ड और फोर्थ चैप्टर के नोट शेयर किए ना आपने? फिफ्थ के भी मेरी तरफ से हो चुके हैं। ओके। हम्म। आपकी जो पीसीपी क्लासेस लगेंगी यूनिवर्सिटी की तरफ से वो आप कोशिश करना कि सभी लगाएं। वैसे तो उसके भी रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाते हैं आपके पोर्टल पे। मैम वो कब लगते हैं? वो एग्जाम से थोड़े टाइम पहले लगेंगे, 15 दिन पहले या महीना पहले। वो आपको तो मतलब मैम इन्फॉर्म कर देंगे। नवंबर में? जिनके दिसंबर में होंगे उनके नवंबर में लगेंगे। तो मैम उनमें वो क्या करवाते हैं? वो आपको यही सारा चैप्टर्स करवाते हैं जो अभी अभी आप कर रहे हो। ओके। और किसी ने कुछ मैं फिर पूछना है? पॉलिटिकल में फिर कल कराऊंगी चैप्टर। अब बाकी कह रहे हैं कल करवाना। कोई ना, हम कल करवा लेना। मैम जैसे ये भी होता है कि जैसे जो नवंबर वाला दिसंबर का पेपर आया वही फेब में डालेंगे? नहीं जी, नहीं जी, ऐसे नहीं होता। वो सेम एक दो दिन वाला नहीं चेंज करते। ये तो फिर फेब में होने हैं। ये है कि आपको आइडिया हो जाएगा कि इनमें इनके रेलेवेंट कुछ ना कुछ आ सकता है। ओके। हम्म। मैम सेंटर लुधियाने में ही बनेगा? अगर आपने लुधियाने का फील किया है, तो लुधियाना में ही होगा आपका। बट जैसे मैं जब आप, पटियाला रहती हूँ तो मेरा भी लुधियाने बनेगा या फिर कहीं और नहीं, बनेगा? आपने वहां पे फील किया होगा ना पटियाले का। अगर तो हाँ आपने फील जी। किया है पटियाले का, फिर तो पटियाला ही आएगा आपका। ओके। हम्म। मैम कल थोन मैं 2 लेसन ਦੇ ਵਿੱਚ मैम सारी ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੂੰਗਾ क्या? ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲੱਗੇ मैं। हाँ, अपने डाउट से देख लेना, जो भी होंगे वो कल क्लियर करवा लेना। साथ के साथ हो जाएंगे तो वेल एंड गुड है। कल हमने पॉलिटिकल सिस्टम रीड करना है, उसके बाद एजुकेशनल सिस्टम है, फिर रिलीजन है, सोशल सिस्टम है, कल्चर एंड कल्चर सिविलाइजेशन है। मतलब सारा जो भी सोसाइटी में हो रहा है, जो भी सोसाइटी के ऊपर डिपेंड है ना। ऑर्गेनाइजेशन होगी जैसे ये कोई कल्चर, कल्चर के बारे में हमने रीड करना है। रिलीजन के बारे में, रिलीजन आपको पता ही होंगे क्या होते हैं, धर्म। उन उनके बारे में स्टडी करनी है। सोशल सिस्टम कैसे वर्क करते हैं वो चीज रीड करनी है। कोई इसमें मतलब ये नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे। नॉर्मल हम सोशल मीडिया भी चलाते हैं आजकल, वहां से सब कुछ मिलता है हमें। मैम इसमें किसी बच्चे की सप्ली सुपली तो नहीं आई ना? आप पहले ही इतना सोच के रखो सप्ली आए। क्योंकि इसका बहुत मेरे को टेंशन ही बहुत हुई पड़ी एग्जाम्स की। नहीं, अब आपको इजी नहीं लग रहा? हाँ जी। अब मैम आपको इजी लग रहा है मेरे को, बस फिर वो पता नहीं टेंशन बहुत है पेपर्स की। आपका मेन मोटिव ये होना चाहिए कि आपने एग्जाम छोड़ के नहीं आना बिल्कुल भी। जो भी आता है, जैसे भी आता है, अगर उसके रेलिवेंट कुछ भी नॉलेज है आपको अपनी लैंग्वेज में, कुछ भी लिख दो। नहीं, तीन चार चार पांच पेज पेज बन रहे, दो तीन तो एटलीस्ट कर ही सकते हो आप। फिर भी आपने प्लस टू किया, प्लस टू में भी तो हमने किए हैं लॉन्ग क्वेश्चन। यस। फिर इसमें सारा पॉलिटिकल में आपको बताया, अथॉरिटी क्या है, पावर क्या है, पॉलिटिकल सिस्टम क्या है,
प्रेशर ग्रुप्स। 3 मिनट रह गए अब तो एंड होने में, कल करेंगे फिर। बाकी आप अपने पोर्टल से आपको ना पुराने या प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर है वो मिल जाएंगे, उनसे भी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देना। जैसे जैसे चैप्टर जो होते जाएंगे उनके क्वेश्चंस आप ले लेना वहां से। मैम कहाँ से मिलेगा? ये आपके प्रीवियस मटेरियल में होगा पोर्टल पे। मे बी अभी तो हम्म। अपलोड नहीं हुआ होगा। ओके। मैं वो चेक मुझे करके लगता है आपको कल पेपर बता के दूंगी। साल में होगा। नहीं, मैं आपको कल चेक करके बता दूंगी। ठीक है मैम। ओके, थैंक यू।